वो दिन जब जमीन कांप उठी, जब हवा भी रुक गई और दो लश्करों के दरमियान सिर्फ मौत खड़ी थी। बाप और बेटा। ये कहानी है एक बाप की जिसका नाम था सरदार जलाल। एक नेक इंसान, एक वफादार सिपाही, एक मोमिन बाप। और ये कहानी है उसके बेटे की जिसका नाम था जफर, जो कभी अपने बाप की आंखों का तारा था। जफर होशियार था, बहादुर था और खूबसूरत था, मगर उसके दिल में एक आग थी, नाम की भूख, शोहरत की प्यास, दौलत की लालच। अब्बा, इस छोटे से गांव में क्या रखा है? मैं दुनिया फतह करना चाहता हूं, मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं। बेटा, नाम सिर्फ अल्लाह के सामने काम आता है, दुनिया का नाम मिट्टी में मिल जाता है। घर में एक और इंसान था, जफर की मां जरीना, जिसके हाथों में दुआ थी, जिसकी आंखों में मोहब्बत थी और जिसके दिल में सिर्फ एक डर था कि मेरा बेटा कभी राह से भटक न जाए। ऐ खुदा, मेरा जफर जहां भी जाए तेरी रहमत उसके साए में रहे, और अगर वो कभी भटक जाए तो उसे वापस ले आना, चाहे कुछ भी हो जाए। जफर को ये दुआ याद थी, पूरी, हर लफ्ज माँ ने खुद सिखाई थी। मगर एक दिन माँ भी चली गई और उसके साथ जफर का आखिरी रिश्ता भी टूट गया। मां के जाने के कुछ महीने बाद एक रात जफर ने अपना थैला उठा लिया। कहां जा रहा है बेटा? वहां जहां मेरी किस्मत है, यहां नहीं। इस्लाम के बगैर कोई किस्मत नहीं होती जफर। अब्बा, इस्लाम ने मुझे क्या दिया? गरीबी, एक छोटा सा घर और एक सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं जाता हूं। जलाल आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ इतना कहा, जरीना की दुआ याद रखना बेटा, वो कभी खत्म नहीं होती। जफर रुका नहीं और जलाल वहां खड़े रहे, अंधेरों में, अकेले, आंखों में आंसू, होंठों पर दुआ। साल गुजर गए। जफर ने वो सब पाया जो चाहता था, नाम, दौलत, ताकत। दुश्मन फौज का सबसे बहादुर सरदार बन गया। मगर रात को जब सब सो जाते थे, जफर अकेला बैठता था और एक पुरानी आवाज सुनता था, ऐ खुदा, मेरा जफर जहां भी जाए तेरी रहमत उसके साए में रहे। वो आवाज उसे चैन नहीं लेने देती थी, न दौलत में न जीत में। मां की दुआ पीछा नहीं छोड़ती थी। और फिर वो रात आई, कल की जंग से पहले की रात। दुश्मन फौज में खबर फैल गई थी कि कल मुस्लिम लश्कर का सरदार खुद मैदान में होगा, सरदार जलाल। दूसरी तरफ जलाल भी जानता था कल दुश्मन सरदार कौन है। अपने सिपाहियों ने बताया था, मेरे खुदा, कल मेरे हाथ को रोक लेना, मुझे ताकत मत देना अपने बेटे के खिलाफ। या तो उसे वापस ले आना या मुझे उससे पहले उठा लेना, मगर मेरे रब, जरीना की दुआ पूरी कर देना। वो तेरी रहमत पर यकीन रखती थी, मैं भी रखता हूं। आमीन। और वो सुबह आई जब जमीन फिर कांपी, जब हवा फिर रुक गई। दोनों लश्कर आपस में टकरा गए और इस बार जलाल और जफर की आंखें मिल गईं। बाप ने बेटा देखा, बेटे ने बाप देखा और दोनों के हाथ कांपने लगे। जलाल आगे बढ़े, जफर आगे बढ़ा। दोनों के दरमियान सिर्फ कुछ कदम थे। जलाल ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। तभी जफर ने देखा
एक तीर सीधा जलाल की तरफ, और उसे एक लम्हे में न दुश्मन सोचा, न दौलत सोचा, न नाम सोचा। सिर्फ एक चीज थी उस लम्हे में, अब्बा। जफर। जलाल ने अपने बेटे को थाम लिया, जमीन पर बैठ गया। जफर की आंखें बंद हो रही थीं, मगर होठों पर कुछ था। धीरे धीरे निकले, या अल्लाह, मेरा जफर जहां भी जाए तेरी रहमत उसके साये में रख लेना। जलाल पहचान गया, ये अल्फाज जरीना की दुआ थी। पूरी, हर लफ्ज महफूज रहा दिल की गहराइयों में हमेशा। और आखिरी सांस में वही दुआ थी होठों पर जो माँ ने बचपन में सिखाई थी। अल्लाह ने सुन ली जरीना की दुआ। आखिर में पूरी, जरीना तेरी दुआ कबूल हो गई। या खुदा, मेरा जफर तेरी रहमत के साये में रख लेना। बेटा जिंदगी भर भटक गया, मगर माँ की दुआ कभी नहीं भूला, और अल्लाह ने वो दुआ सुन ली। आखिर में माँओं की दुआएं न तलवार से कटती हैं, न वक्त से, न दूरियों से। वो हमेशा साथ रहती हैं, चाहे बेटा कितना भी दूर हो जाए। और अल्लाह कभी भूलते नहीं उन माँओं की दुआओं को जो अपने बच्चों के लिए आंसुओं से मांगती हैं। ऐ मेरे रब, हर उस बेटा और बेटी को हिदायत दे जो आज अपने रब से दूर है। हर उस बाप को सब्र दे जो अपने औलाद को वापस आने का इंतजार कर रहा है। और हर उस माँ की दुआ कबूल फरमा जो रात को उठ उठ कर अपने बच्चों के लिए रो रही है। ऐ मेरे रब, कोई दुआ जाया मत करना, कोई आंसू बर्बाद मत करना, और कोई भटका हुआ बंदा वापस आने से पहले खत्म मत करना। आमीन या रब्बल आलमीन।